अस्सलाम वालेकुम और सुबह बख़ैर आप सबको रमज़ान की नवी सहरी मुबारक हो। हम नवे रोज़े की तरफ बढ़ चुके हैं। रमज़ान आता है और किसी को पता चला कि नवी सहरी हो गई है। हमारा एक अशरे के अख्ताम के करीब हम पहुंच गए। कल एक अशरा ख़त्म हो जाएगा। पूरे साल इंतज़ार के बाद रमज़ान आता है और फिर इतनी तेज़ी से चला जाता है। एनीवेज़, मेरा नाम सादिया हनीफ़ है। मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरा बेटा, मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पीली मैरिड। ये तो था जी मेरा इंट्रोडक्शन। ये वीडियो बनाने का मकसद यह है कि ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं शायद यूट्यूब पे अपलोड करूँगी या मैं टिकटॉक के ऊपर इसको डालूँगी। टिकटॉक पे तो मेरी 2-4 वीडियोज़ शायद आप लोगों ने देखी हों, लेकिन मैं जो हूँ इस टाइम थोड़ा व्लॉगिंग की तरफ जाना चाह रही हूँ, तो मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चाहें तो सपोर्ट कीजिएगा। चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें देखेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं देखेंगे तो कोई शिकवा कोई शिकायत किसी से नहीं है। आप खुश रहिए, जहाँ भी रहिए, आबाद रहिए और सबको खुश रहने दें। जो जो कर रहा है, जो जैसे कर रहा है उसे करने दीजिए। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बैटल के साथ वो स्ट्रगल कर रहा होता है, लेकिन फॉरगेट इट, सबको जीने दीजिए। इस टाइम हम सारी से फ्री हो चुके हैं, सब काम निमट चुके हैं। अब इस टाइम बज रहे हैं 6:30 और ये टाइम है मेरे बेटे के स्कूल का। अब हम उसे उठाएंगे, उसे तैयार करेंगे, उसे नाश्ता करवाएंगे, फिर जो है हम आगे आपको दिखाएंगे कि क्या करना है। हाँ, मैंने अपने बेटे के लिए उनकी मर्ज़ी का ब्रेकफास्ट कर दिया, उनकी मर्ज़ी का भी और अपनी मर्ज़ी का भी, क्योंकि वो मुझे कह के सोए थे कि उन्हें ब्रेकफास्ट के अंदर जैम ब्रेड खानी है आज। लेकिन जैम ब्रेड अकॉर्डिंग टू मी इतना अच्छा कोई ब्रेकफास्ट नहीं है, तो मैंने उनके लिए साथ में अंडे बॉईल कर दिए हैं कि उनकी मर्ज़ी का भी हो गया और मेरी मर्ज़ी का भी हो गया। अब उन्हें उठाने चला जाए ताकि वो उठ जाए और सही टाइम पर स्कूल पहुंच जाए। Here is Mustafa. Mustafa, say good morning. Good morning. Everyone. A happy kid. You are a happy kid. You are a happy kid. Now get up. Get up. Why are you repeating me? आपको स्कूल जाना पसंद होता है? हाँ, कितना? बहुत सारा। बहुत सारा। आपकी फेवरेट टीचर कौन है? हो मिस किरण। बेसिकली मिस किरण जो है वो बहुत फ्रेंडली टीचर हैं और मिस वहा थोड़ी स्ट्रिक्ट टीचर हैं, इसलिए मुस्तफ़ा को मिस किरण पसंद है। राइट? क्या कह रहे हैं? टीचर को नहीं बता, मिस किरण को। मिस किरण को नहीं बताऊँ? सीक्रेट है। सीक्रेट है? ओके। वो बाबा को नहीं, बाबा को सुन लेना। बोले से क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? जैसे आप रात आई थी ना हमारे पास। हाँ, तो आपने बात बदल दी थी कि मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ। क्या बात थी? लीना की स्कूल की। लीना की स्कूल मेरा की? स्कूल। आपके स्कूल की? आपने मम्मा से उस टाइम बोला कि मम्मा मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ऐसे पापा के साथ सीक्रेट किया आपने? मैं तो उल्लियों को ही नहीं लेता। चल बस। अच्छा जी, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपने होमवर्क किया था कल सारा? होमवर्क आपका सब था पूरा? हाँ, शायद होगा। पक्का? टीचर को व्हाट? किसने मार दिया? सॉरी। जो ये बोर्ड पे चला हुआ था ना, उसी बॉल ने ही खाल तोड़ दी। किसने? हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या। अरे बता सकता। किसने? उल्लू ओशो, बुरी बात। डोंट डू दिस अगेन। उल्लू बनाया था मैं तो। आप तो मुझे हर वक्त उल्लू बनाते हैं। चलें, अब इसे फिनिश कीजिए और फिर हम लोग रेडी टू गो हो जाएंगे। ओके?
अच्छा जी, मुस्तफ़ा साहब का लंच हो गया है रेडी, वाटर बॉटल उनकी हो चुकी है रेडी, वो खुद हो चुके हैं रेडी। अच्छा, मैं जाती हूँ मुस्तफ़ा को स्कूल छोड़ने के बाद क्लब, वहाँ मैं स्विमिंग करूँ या मैं जिम करूँ, इट्स अप टू मी। तो उसके लिए फिर मुझे तैयार होना पड़ता है। तो मुस्तफ़ा साहब तैयार है, अब मैं जा रही हूँ खुद तैयार होने के लिए। उसके बाद आपसे मिलते हैं गाड़ी में। अच्छा जी, अब हम निकलने के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि मुस्तफ़ा साहब का बिल्कुल टाइम एक्यूरेट हो चुका है। सेफ्टी प्रिकॉशंस, जब भी आप गाड़ी चलाएं तो प्लीज़ सीट बेल्ट बांधा करें, ये बड़ी एक सेफ्टी है। अल्लाह पाक सबको नागानी आफत और हादसा से बचाए, लेकिन फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। मुस्तफ़ा साहब ये तैयार बैठे हैं स्कूल जाने के लिए रेडी। एवरी टाइम बाल कभी भी मेरे बेटे के सही नहीं होते, पता नहीं क्या है इसके बालों में। अभी तो सही है। नहीं सही है जाने मन, थोड़ा सा ख़राब है। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन, उप्स सॉरी, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना गाड़ी चलाते हुए बुरी बात है, खिलाफ कानून है, प्रोहिबिटेड है। तो हम इसको अभी रखने लगे हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे स्कूल के गेट के ऊपर जब हम मुस्तफ़ा साहब को लेके जाएंगे। उसके बाद फिर हम आपको क्लब में ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। चलिए जी मुस्तफ़ा साहब, बाहर आइए, जल्दी 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 जल्दी, गाड़ियाँ आ रही हैं। अच्छा जी, छोड़ दिया है मुस्तफ़ा साहब को। वहाँ पे नेशनल एंथम वगैरह चल रहे थे, वरना मैं आपको दिखाती। उसको मैं स्टॉप कर लेते हैं जब नेशनल एंथम या उनका अपना स्कूल का कोई सॉन्ग चल रहा होता है, तो वरना मैं आपको दिखाती। अब हम चलते हैं अपने जिम। ठीक है जी, अब हम चुनेंगे जिम और हम करेंगे एक्सरसाइज। आज हमारा बैक डे है, दिखाते हैं आपको क्या होता है, जुड़े रहिए। ये जी हम आ गए हैं जी अपने क्लब, वो देखिए जी, ये आ गए हैं जी हम क्लब। ये खुलेगा गेट और ये हम हुए एंटर और ये हम गए जी क्लब के अंदर। अब हम यहाँ करेंगे गाड़ी पार्क और हम चले जाएंगे जिम में, क्योंकि आज स्विमिंग डे नहीं है हमारा। तो हम जाएंगे जिम, करेंगे एक्सरसाइज और रहेंगे सेहतमंद। ये देखें जी, ये है जी क्लब, दिखाती हूँ। ये ऊपर इसका ये जिम है जहाँ हमें जाना है, और अंदर की साइड के ऊपर यहाँ सारे जो भी बहुत सारा कुछ है। टेनिस खेलें, बैडमिंटन खेलें, स्क्वॉश खेलें और स्विमिंग करें, जिमिंग करें, व्हाटएवर। काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। आप अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर करते हैं। अब बस हम जिम की तरफ जा रहे हैं। देखें जी, हम ऊपर आ गए हैं। ये देखें, ये अंदर यहाँ से जाएंगे तो ये आपको बैडमिंटन कोर्ट है इधर, और ये देखें सामने आपको नजर आएगा, आ रहा है नज़र? नहीं, रोशनी है। अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, गाजी साहब का यहाँ। Here is my gym. I am at my gym. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? गायब रमज़ान आते ही। ये जी हम अपने जिम के अंदर पहुँच चुके हैं। मेरा पूरा जिम ये देखें जी, ये है जी पूरा का पूरा मेरा जिम। एवरीथिंग, एवरी इक्विपमेंट इज़ हेयर टू फिट योर बॉडी। अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दीजिए। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को 1 घंटे की एक्टिविटी, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी आप करें, लेकिन आप करें 1 घंटा अपने आप को ज़रूर दीजिए। इससे आपकी सेहत बेहतर रहेगी। सेहत बेहतर रहेगी तो आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हैं। आपकी बीमारियाँ, आप बीमार हो जाओगे, आपको अपने रिश्ते अच्छे नहीं लगते, आपको पहनना ओढ़ना, खाना पीना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। 1 घंटा अपनी लाइफ के लिए ज़रूर दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जिम, फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज करें, किसी भी मसल पे आप काम कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। वार्म अप बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी बॉडी बहुत सारे प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। आप पहले वार्म अप करें और लास्ट के अंदर आपकी स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। वार्म अप कीजिए और आप अपनी मसल को रेडी कीजिए एक्सरसाइज के लिए और काम कीजिए। अब
अब हम वार्म अप की तरफ जा रहे हैं। वार्म अप पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जंपिंग जैक कर सकते हैं, आप हाई नीज कर सकते हैं, आप साइड क्रंचेस कर सकते हैं, साइड स्टैंडिंग क्रंचेस जो होते हैं आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैक की बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप मतलब मूवमेंट के साथ आप जो करें, वो सारी एक्सरसाइजेज आती हैं आपकी वार्म अप के अंदर। जैसे मैं जंपिंग जैक कर रही हूँ, ये मेरी हाई नीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ आप कर सकते हो। अच्छा जी, वार्म अप हमारा हो चुका है। अब हम अपनी बैक की फ़र्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा बैक डे है तो हम बैक की फ़र्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर जा रहे हैं। मैंने 12 रैप की है, आपकी जितनी कैपेसिटी हो आप उतना कीजिएगा। और हर एक्सरसाइज के बाद, हर रैप के बाद 10 सेकेंड 30 सेकेंड का गैप ज़रूरी है, रेस्ट ज़रूरी है, ताकि मसल वापस अपनी जगह पर सेट हो और आपको भी सांस आए। अच्छा जी, फर्स्ट हमारी जो थी वो हमने ख़त्म की। अब हम सेकंड शॉट में अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ आए हैं, जो कि हम इससे करेंगे। ये हमने वेट अपना सेट कर लिए हैं, जितने वेट मैं उठा सकती हूँ। अब हम इसको शुरू करते हैं। फिर रिपीट कर रही हूँ, हर एक्सरसाइज के बाद 10 to 30 सेकेंड का रेस्ट आपको देना ज़रूरी है नेक्स्ट रैप की तरफ जाने से पहले। सेकेंड एक्सरसाइज 3 रैप कंप्लीट। अब हम इस पर मौजूद है, इसे कहते हैं रॉ, ठीक है, लॉ रॉ। हम इसके ऊपर अब अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे। ये मेरी थर्ड एक्सरसाइज है। यूजुअली हमें 5 to 6 मैक्सिमम करनी चाहिए हर पार्ट की अपनी एक्सरसाइज। बैक, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स, चेस्ट। 5 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाते हैं। मैं ये करती हूँ कि 5 डेज़ में एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद मैं फिर एक दिन जो है मुझे जो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है, एक दिन रेस्ट का होता है, एक दिन में मैं स्विमिंग की तरफ चली जाती हूँ। अब हम करेंगे अपनी ये थर्ड एक्सरसाइज। मैक्सिमम काफ़ी हो जाएंगी 5 पे अगर आप करोगे तो, लेकिन मैं थोड़ा 5-6 से ज़्यादा करती हूँ। लेकिन आप जो भी मुझे देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ 5 to 6 एक्सरसाइजेज आर इनफ। इसके अलावा हम क्योंकि वार्म अप एक्सरसाइजेज भी हम करते हैं, पर जब हम स्ट्रेचिंग के लिए जाते हैं उधर भी हमारी एनर्जी लगती है। फिर सम टाइम हम कार्डियो करते हैं, ट्रेडमिल कर ली, इलेक्ट्रिकल कर लिया या साइकिल चला ली, उसमें भी हमारी एनर्जी जाती है। तो वो आपके ऊपर है कि आप किस किस तरीके से, आपके अंदर जितना स्टेमिना है आप उस हिसाब से अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट करते हैं अब हम। आपका मैंने एक सेट कंप्लीट किया। अब हर रैप सेट के बाद दूसरा सेट लेने के लिए 10 to 30 सेकेंड का रेस्ट ज़रूरी है। मैं हर एक्सरसाइज के बाद आप लोगों को बता रही हूँ, रेस्ट कीजिए 10 to 30 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाइए। मेरी थर्ड एक्सरसाइज थी,
अब मैं जाऊंगी पुल डाउन की तरफ, पुल डाउन की तरफ जाऊंगी, ठीक है। उस एक्सरसाइज के मेरे 3 रैप ख़त्म हो गए, मेरे 3 सेट हो गए उसके। अब मैं आ गई हूँ जी लेट पुल डाउन के ऊपर। हाँ नहीं इट्स ओके, आई विल डू इट। ये हम जाके करेंगे इसके ऊपर, ठीक है जी। अब हम इसको यहाँ सेट करें। रेस्ट, 4th एक्सरसाइज डन। अब हम चलेंगे 5th की तरफ, फिर आपको दिखाते हैं 5th कौन सी है। अच्छा देखें, आपने देखा कि लेग पुल डाउन के ऊपर मैंने एक फर्स्ट एक्सरसाइज लेग पुल डाउन की मैंने कैसे की थी। इसके बाद हमारे पास इसकी और वेरिएशंस हैं। मैं आपको 2 वेरिएशन और बता रही हूँ। अब आपको जो सूट करे, आपने जिससे अपने पार्ट को ट्रेन करना हो उसको इस हिसाब से कीजिएगा। 2 मैं वेरिएशन बताती हूँ, लेकिन मैं जो करूँगी वो भी आपको दिखाती हूँ फर्स्ट सेट उसका। आपने देखा मैंने 2 वेरिएशन आपको और लेग पुल डाउन की बताएं। एक मैंने फ्रंट से की और एक मैंने बैक से की। मैंने जो कंटिन्यू किया वो बैक वाले को किया, और अभी उसके 2 सेट्स मार करूँगी 12 बार। ओके, फिर हम मिलते हैं 5th एक्सरसाइज, नहीं 6th एक्सरसाइज पर। अच्छा देखें, अब ये एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल के साथ। जो आपको वेट आपका समझ में आता है आप वो वेट उठाओ। मैंने अपने हिसाब से उठाया है। आपको दिखाते हैं कि ये एक्सरसाइज डंबल के साथ किस तरीके से होगी, ठीक है। दिखा आपने, मैंने दोनों साइड किए हैं 12 टाइम। आप इसके 3 सेट करोगे, सॉरी 12 रैप के 3 सेट करोगे 12 रैप की। आपका ये एक एक्सरसाइज हो जाएगी। ये हमारी 7th एक्सरसाइज है। इसके बाद हम जाएंगे 8 के ऊपर, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं 6 से ज़्यादा करती हूँ। तो मैं अब जाऊँगी यहाँ से ये कंप्लीट करके, एक हो गया है मेरा, 2 करूँगी। इसके बाद मैं जाऊँगी एक और एक्सरसाइज पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सी है। अच्छा जी, अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज बची है, जो कि ये है। ये बैक की एक्सरसाइज में ना बड़ी काम की मशीन होती है, बड़ी काम का एक हमारा इक्विपमेंट होता है, जिससे हम यूजुअली लोग इसको ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, इसको नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत काम की बैक के अंदर मशीन है, इसे इस्तेमाल किया कीजिए।
अब आप देखिए इसके दो हैं, एक हम वेट के साथ भी करते हैं और एक हम बिना वेट के भी करते हैं। मैं आपको दोनों करके दिखाती हूँ। पहले हम इसको एडजस्ट करेंगे कि हमारे हिसाब से एक ये इसकी पोजीशन है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। दो मैंने ये किए हैं, मैंने रेस्ट नहीं किया आपको दिखाने के लिए, लेकिन रेस्ट बहुत ज़रूरी है। एक मैंने किया है वेट के साथ और एक मैंने किया है विदाउट वेट। अब एक और मैं करूँगी, मैं वेट के साथ करूँगी, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हम चलेंगे ट्रेडमिल की तरफ। ट्रेडमिल करके फिर हम स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि फिर क्या होगा। ठीक है, 10 मिनट्स मैंने बैक की एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद ट्रेडमिल किया है। आप चाहें 20 मिनट कर लें, लेकिन मैं ट्रेडमिल पे वॉक को ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो मैं मैक्सिमम 10-15 मिनट्स में करती हूँ। वो करके अब मैं स्ट्रेचिंग की तरफ आ गई। अब मैं स्ट्रेचिंग करूँगी, उसके बाद मेरा जिम ख़त्म है, मैं नीचे जाऊँगी, थोड़ा फ्रेश होंगी, उसके बाद हम चलेंगे घर की तरफ। स्टे ट्यून। अच्छा जी, यहाँ हमारी स्ट्रेचिंग भी ख़त्म हो गई है, अब हम चल रहे हैं नीचे यहाँ फ्रेश होने के लिए। उसके बाद हम चलेंगे घर की तरफ। स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइजेज़ में आप कोबरा कर सकते हो, कैमल पोज कर सकते हो, और बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं है। मैं आपको जो है ना किसी दिन एक स्ट्रेचिंग की अलग एक्सरसाइज बताऊंगी, सारी की वीडियोस बना के ना एक स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज आपको मैं फिर बताऊंगी। जी, ये है हमारा पूल जो कि सुनसान है। यूजुअली इतना सुनसान होता नहीं है, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है और रमज़ान है, तो ये जो है थोड़ा सुनसान है। वरना नॉर्मली यहाँ पर इतना रश लगा होता है कि फिर हमें सोचना पड़ता है पूल में जाने से पहले कि इतने रश में हम पूल में कैसे जाएं। अब जाइए, हम यहाँ पर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब टाइम टू गो होम, घर की तरफ हम जा रहे हैं। देखें, अब आपको शायद नज़र आए, शायद ये देखें, आप थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। गालिब साहब हमें ने बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। हम घर की तरफ जा रहे हैं, घर पहुँचेंगे। यहाँ से मेरे घर की ड्राइव है 7 मिनट्स की। हम यहाँ से पहुँचेंगे अपने घर, और घर जाके हम आपसे मिलेंगे शाम में, क्योंकि हमें जी अब हम आ गए हैं यहाँ से घर, वो सॉरी गाड़ी में, क्योंकि घर जाने का टाइम हो चुका है। अब हम यहाँ से घर जा कर के घर पहुँचेंगे, और घर पहुँच के यहाँ से मेरे घर की ड्राइव इतनी ज़्यादा कोई नहीं है, मैं यहाँ से 5 से 7 मिनट में घर पहुँच जाऊँगी। घर पहुँच के हम करेंगे रेस्ट, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद रोज़े के अंदर जाके थोड़ी देर का रेस्ट तो ज़रूरी है। सब रोज़े से हैं, तो किसी किस्म का कोई नहीं है कुछ करने के लिए। हस्बैंड मेरे ऑफिस चले जाएंगे और फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर घर की वही डेली रूटीन शुरू हो जाएगी। हम
हम यहाँ से अब निकलते हैं घर के लिए, ड्राइव करते हैं, फ़ोन को रखते हैं साइड में और हम चलते हैं घर की तरफ। हम पहुँच गए हैं जी अपने घर, खैर से सब सोए हुए हैं। अब मेरे हस्बैंड उठेंगे ऑफ़िस के लिए, ऑफ़िस के लिए निकलेंगे और हम जो है जी थोड़ा सा रेस्ट करके शाम की तैयारी या जो भी एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है वो करेंगे। उम्मीद है कि आपको छोटा सा एक ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा ना भी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टाटा।